नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है दास चेतावनी। आज जो मौनी अमावस्या पर जो मृत्यु हुई है उसके बारे में आपको सचेत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे संतों के द्वारा कही गई उन्हीं गतियों को मैं पुनः आपको समक्ष अपने रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा या दास कहते हैं, नाहन से परमात्मा मिले तो मैं नाहूँ रोज गंगा हजार, क्यों तू व्यर्थ हजार दौड़ कर मरे, घट भीतर करे न क्यों तू दीदार। हाँ, एक शब्द और स्पष्ट कर दूं, परमात्मा, परम तत्व, परम ऊर्जा ही प्रकृति का असली रूप या असली शक्ति है। ईश्वर उसका एक छोटा सा अंश है। यही तथ्य वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में संतों के द्वारा कही गई बातों में आपको यह स्पष्ट पता चल जाता है। तो इस चेतावनी का शाब्दिक अर्थ समझें। अगर परमात्मा बाहर भागने या दौड़ने से मिलता तो पर्वतारोही कितनी बार चोटियों को फतह करते हैं, कितनी बार दूरी तय करते हैं। पानी के जहाज, आकाश में जाने वाले वायु वाले जहाज या ट्रेन में यात्रा करने कितने भी लोग जो इनके माध्यम से यात्रा करते हैं, अगर परमात्मा प्राप्त होता तो यह दौड़ करने से उन्हें प्राप्त हो जाता। परमात्मा कतई दौड़ करने से प्राप्त नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ आपके घट के भीतर अर्थात अपने भीतर अंदर जाने के या ध्यान लगाने से ही प्राप्त होता है, जिसकी उल्लेखता सतगुरुओं द्वारा सदा की गई है। बाहर दौड़ करने से ईश्वर कभी नहीं मिलता। भाग दौड़ करने से सिर्फ आपकी दूरी नपती है। भाग दौड़ करने से आपको मिलता है तो सिर्फ मौत। ईश्वर बाहर नहीं, घट के भीतर हमेशा विराजित रहता है। यही बात ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र इसकी हमेशा पुष्टि करते आए कि परमात्मा आपके घट के भीतर है। बाहर जाने से परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होता। बाहर जाने से सिर्फ और सिर्फ आपको मृत्यु प्राप्त होती है। ज्योतिषीय योग या वास्तु शास्त्र में बताए गए योगों में यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आप अगर किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा करने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं तो ये आपकी कुंडली में मात्र एक धार्मिक कर्म के योग हैं। और धार्मिक कर्म और परमात्मा कर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं। धर्म से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा धर्म का माध्यम कतई नहीं है। अतः आपको परमात्मा की ओर जाना चाहिए। आप अपने ज्योतिष शास्त्रों से पूछें कि उसके परमात्मा प्राप्ति के योग है नहीं। धार्मिक यात्राएं तो आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक यात्राओं से परमात्मा प्राप्ति संभव ही नहीं है। अगर परमात्मा प्राप्ति होती तो यह मौनी अमावस्या या फिर किसी भी तरह की कोई भी घटनाएं इस प्रकृति पर नहीं होती, क्योंकि कोई भी परमात्मा अर्थात पिता नहीं चाहता कि उसके सामने उसके बच्चों की मृत्यु हो, क्योंकि परमात्मा इतना कठोर हृदय नहीं होता। और इस बात को मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक ही गति बताई गई है कि आप सात्विक हों, आप धार्मिक रूप से दूर रहें, आप अंदर उतरें। अंदर उतरने की गति जो भी स्पष्ट की गई उस गतियों में सबसे पहले आप पद्मासन बैठें, आप ध्यान लगाएं, आप अपने अंदर रहने वाली गति या ऊर्जा के प्रवाह को, जिसे श्वास कहते हैं, उसके आने जाने प्रवास को देखें और वहाँ पर स्थिर होने की कोशिश करें। और धीरे धीरे उस श्वास को आप अपने नाभि चक्र, जहाँ से जीव पैदा होता है, जो उसकी माँ से जुड़ा होता है, उस पर वह श्वास धीरे धीरे पहुँच जाती है और वह वहाँ पर स्थिर हो जाती है। तो धीरे धीरे आपको वहाँ परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यही गति परमात्मा की प्राप्ति की है। इसके अलावा कोई गति नहीं है। आप परमात्मा की ओर लौटें। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप धार्मिक यात्राएं अपने मन की पूर्ति के लिए ज़रूर करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये छोटा सा कर्म भी करें, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं भीतर विराजता है। आप उसकी तरफ तो देखें। आप परम तत्व की ओर लौटेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आपको साधुवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप पर कृपा करे।